शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बाबरकत नाम से जो इब्तदा की इब्तदा से है, जिसकी कोई इब्तदा नहीं और इंतहा की इंतहा तक रहेगा, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं अनवर समाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनवर समाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपना वीलॉग बना रहा हूँ मैं फिर हॉस्पिटल से। इस बार मेरी वाकई तबीयत ख़राब हुई है और गुजरी हुई कल में मेरा यानी यस्टरडे मेरा जो है वो एंजियोग्राम था और एंजियोप्लास्टी था, लेकिन वो नाकाम हुआ। और मुझे डॉक्टर ने जाने से पहले मुझे कह दिया था कि वहाँ पर मुझे ये क्रिटिकल एरिया है मेरे दिल का, जिसमें वो ब्लॉकेज आई है और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे जो है वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाए, क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो मेरा रब ने जो लिखा है वही होगा, उसमें ना एक सेकंड आगे बढ़ सकता है ना एक सेकंड पीछे हट सकता है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं यहाँ पर हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे चाहिए। मुझे कोई भी अपनी इस एज में मैं 80 साल या 90 साल के बूढ़े की तरह चलना नहीं चाहता। डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब कैथ लैब में लेकर गए तो मुझे बहुत सी चीज़ों से डरा है। मैंने मेरे रब ने जो ज़िंदगी दी होगी वो देंगे। तो मुझे कहा कि हम आपके दिल की धड़कन बंद हो तो आपको शॉक दे दें, या ये मैंने कहा मुझे पीसफुली अगर जाने दे तो ज़्यादा बेहतर है ऊपर की तरफ। मुझे ये शॉक या वेंटिलेटर वगैरह नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर मैं आपका प्रोसीजर नहीं करूंगा अगर शॉक की तरफ नहीं जाने दिया कि आपका दिल रुका और मैं ये कोशिश भी ना करूं खामोशी से। तो उसके इंसिस पर फिर शॉक की परमिशन मैंने दी कि इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। खैर, यहाँ के हॉस्पिटल की देखभाल और ये सब चीज़ें तो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन कल वो मेरा प्रोसीजर फेलियर में चला गया। और उस फेलियर की वजह ये थी कि वो ब्लॉकेज वो जो 95% थी उसको 60% पर मुश्किल से ला सके। और ज़रा सख्त किस्म की ब्लॉकेज थी, एरिया ट्रिकी था। और इसके साथ कैथेटर जो उन्होंने डाला था उसकी एक छोटी सी वायर टूट कर मेरी आर्टरी में फंस गई। तो उन्होंने कहा कि ये मसला है, तो मुझे वापस लेकर आ गए। इससे 5 दिन पहले मेरा हुआ था, तब एंजियोप्लास्टी नहीं की थी। कल पूरी तैयारियों के साथ किया, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर है मुझे नहीं मालूम कि वो भी फेलियर में गया। और अब कल फिर मेरी एक बार और एंजियोग्राफी का एंजियोप्लास्टी करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि बैलून पास करने के साथ स्टंट भी लग जाए और वो जो छोटा सा पीस मेरे दिल में लगा है वो भी निकल आए। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 2 सबक सीखे जिससे मुझे आप लोगों को आगाह करना ज़रूरी हो गया। मैंने कहा कि आप लोगों को आगाह करूं और इसी हॉस्पिटल से करूं। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने मेरी कितनी ज़िंदगी लिखी हुई है कितनी नहीं, तो कल क्या होता है या क्या नहीं होता। तो खैर, मैं यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ जो 2 सबक पर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद मेरे सीने में पेन हुआ। अल्लाह का शुक्र है मुझे अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, मेरा दिल डैमेज कहीं भी नहीं हुआ। तो मेरे सीने पेन हुआ तो मैं अपनी कार ड्राइव करके यहाँ तक खुद आया। अब मेरी कंडीशन ये है कि ना मुझे चलने दिया जा रहा है अपने पैरों पर, ना हिलने दिया जा रहा है, और सारी वायरिंग वगैरह मेरे जिस्म से लगाई हुई है और मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो उस वक्त अगर रास्ते में कोई कुछ मुझे बोलता तो मैं कहता तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ने का हूँ, मेरा हाइट जो है 6 फीट है और मैं यूँ दिखता और ये, और मैं ऐसी की तैसी कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, गलत था। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर मुझे ऐसा कर दिया गया कि मैं यहाँ से हाथ हिलाने के भी काबिल नहीं रहा, उंगली हिलाने के भी काबिल नहीं रहा, और मैं करवट भी अपने तौर पर नहीं बदल रहा, बल्कि मुझे बदलवाई जाती है। आज कुछ इन्होंने थोड़ी सी परमिशन दी है, वरना
कल रात से लेकर कल शाम से लेकर आज सुबह तक तो ये कंडीशन थी कि करवट भी बदलवाई जा रही थी। तो एक सबक तो ये ले लिया कि इंसान बड़ी तुरम खानी में बोलता है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और जमीन पर पांव पटक कर चलता है। तो पांव पटकने वालों, आज मेरी हालत देख लो कि मैं आज बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी मर्जी से करवट नहीं ले सकता। निशाने इबरत हूं, मुझे देख लो यार। और मेहरबानी करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही करो, और दूसरा अल्लाह को मानना शुरू कर दो। वो रब कितना रहीम है कि उसने हमें चलने के लिए दो पैर दिए, बाजू दिए, ताकत दी, लेकिन हम लोग उसका गलत इस्तेमाल, और 2 मिनटों में हम फैल जाते। उसने कहा आजिज़ी से चलो, और हम तकब्बुर लेकर चल रहे हैं। जब मैं हज ग्रुप चलाता था तो बस काम के लिहाज से मुझे बैठता था मुफ्ती हजरात और उलमाए कराम के दरमियान। तो मुझे कहने लगे एक साहब के समाना साहब, आप ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो अल्लाह को बेहद पसंद है, लेकिन अल्लाह ताला की जात में आपको रत्ती बराबर भी नहीं मिलेगी। माने अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और अल्लाह ताला की जात में रत्ती बराबर नहीं मिलेगी। तो इतने में उन्होंने एक और सवाल जाग दिया कि अच्छा ये बताइए कि एक वो क्या चीज है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, लेकिन अल्लाह की ताला की जात में कूट कूट कर मिलेगी। मैंने कहा हजरत, पहला ही सवाल आपका मुझे बड़ा घबरा कर रख दिया कि अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और अल्लाह ताला की जात पे मुबारक में रत्ती बराबर नहीं मिल रही। तो आपने दूसरा उससे भी मुश्किल सवाल कर दिया कि जो सख्त नापसंद है अल्लाह ताला की जात में कूट कूट कर भरी हुई। तो मैंने कहा कि मैं तो बड़ा लाइल्म हूं, आप ही मुझे जवाब दे दीजिए। कहने लगे कि पहली वो चीज जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है लेकिन अल्लाह ताला की जात में नहीं मिलेगी, वो है आजिजी और इनकसारी। वो अपने बंदे के अंदर आजिजी और इनकसारी देखना चाहता है। और दूसरी चीज जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और अल्लाह ताला की जात में कूट कूट कर मिलेगी, वो है गुरूर और तकब्बुर। गुरूर और तकब्बुर बना ही अल्लाह ताला की जात में, बंदे के लिए उसने आजिजी और इनकसारी बनाई है। कुरान शरीफ में जगह जगह बोलता है कि मैं हर चीज पर कादिर हूं, मैं सिर्फ कहता और वो हो जाती है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं जो चाहे वो हो जाएगा। तो और मैं हर एक से ताकतवर हूं। तो गुरूर और तकब्बुर भाई बनाई अल्लाह ताला की जात के लिए, प्लीज इसको मत अपनाए। आजिज़ी और इनकसारी, झुक कर चलना अल्लाह ताला की जात के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस वक्त चलते थे तो उनके कंधे मुबारक माशाल्लाह आगे की तरफ थोड़े से झुके हुए होते थे। आजिज़ी और इनकसारी, और हम उन्हीं उसी रसूल के मानने वाले हैं। आजिज़ी और इनकसारी हमारे अंदर होनी चाहिए। और गुरूर और तकब्बुर जो करने गया उसको फना होते हुए भी मैंने देखा है। तो गुरूर और तकब्बुर करना यानी अल्लाह ताला की जात के बराबर खड़ा होने के बराबर, तो उसको भी देखा है। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूं मैं आपको आगे बताता हूं। दूसरी चीज जो मैंने इसमें नोट की वो भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। दूसरी चीज है मौत का खौफ। हम मरने से नहीं डरते, मुसलमान हैं, हमें मालूम है कि हमें एक ना एक दिन मरना, मरने के बाद एक नई जिंदगी है जो हमेशा की है, अब्दी है। तो फिर मौत का क्यों खौफ? जो होना ही है, जो अटल है, जो टल नहीं सकता, तो वो होना ही है। तो मरना तो है आज या कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मरना है। तो फिर क्यों हम डरते हैं? क्या वजह है? किस वजह से हम खौफ खाते हैं मरने से, जबकि मरना तो है ही ना, चाहो या ना चाहो। कोई शख्स, कोई शय अगर जिंदा रहती ता क़यामत हमेशा के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका थी, जब उनका विसाल हो सकता है तो दुनिया की एक एक शय ने फना होना है।
यहाँ तक कि एक वक्त आएगा कि मलकल मौत को भी मौत आएगी, हर चीज को मौत आएगी, और उस वक्त अल्लाह ताला की जात कहेगी है कोई अब मेरे अलावा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला जो है वो सबको दोबारा जिंदा करेंगे, और फिर इसके बाद हशर का मैदान में जमा होंगे और ये सब चीजें होंगी। तो मौत का खौफ नहीं है हमें, हमें खौफ किस बात का है? मरना तो है ही, हमें खौफ है कब्र के अंदर, कब्र में जब उतारा जाएगा, मुनकिर नकीर जब आएंगे, सवालों की बौछार जब वो बरसाएंगे, तो क्या जवाबात होंगे हमारे पास। कब्र के अंधेरों होना क्यों, इन सब से डर लगता है, वहां के अजाब से डर लगता है, तो इसलिए हम मौत से डरते हैं। वरना ये तो अटल है, ये तो आनी है, हम जानते हैं कि एक दिन हमें भी मरना है, और कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो, मौत उसको आनी है। कितना भी लूट लो दुनिया में, कितना भी करप्शन कर लो, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में एक रकम लिख दी है पैदा होते वक्त किस्मत में कि इतना इसको मिलेगा। जरिया उसूल अल्लाह ताला ने हम पर छोड़ दिया कि अब किस तरह से मैं चाहूं तो मुझे, अगर मेरे नसीब में 1 करोड़ लिखा है तो 1 करोड़ मुझे मिल जाएगा, किस तरह से मिलेगा। अब जरिया उसूल मेरे ऊपर छोड़ दिया, उसी का तो हिसाब है क़यामत के रोज। मैं चाहूं तो किसी का गला काट कर ले लूं, मैं चाहूं तो किसी को बैंक लूट लूं, मैं चाहूं तो जो आजकल जो सबसे आसान काम है तो माजरत के साथ तो वो है हुकूमत में आ जाओ और सियासत खेल लो, लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट ले लो, और फिर इसके बाद अपना घर भर लो, उन लोगों को भूल जाओ। अवामी ताकत, यार हमारे खुलफा राशिदीन सब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर इसको लिया था, और ये जिम्मेदारी रखी थी खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कि जब उन्हें ढूंढते हुए गए तो वो बजरी पर सो रहे थे और ईंट सर के नीचे रखी हुई थी जबकि खलीफा थे। तो हमारे यहाँ तो बस यही समझते हैं कि इसको मैं लगाऊंगा, उसको मैं उतारूंगा, इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। और फिर अब तो अजीबो गरीब कहानियां चल रही हैं कि इसको अगवा कर लो, उसको उठा लो, इसको ये कर लो, उसको मार दो। अब ज़हनी तौर पर माजूर है नहीं है, एज फैक्टर उसका क्या है क्या नहीं है, यहाँ तक क्या हमारे फैसले भी ऐसे ही है मुजरिमों के कि जो बीच में अटका दिए जाते हैं और फिर इसके बाद वक्त आता है तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अभी तेरा फैसला नहीं हुआ, अभी करते। यार इन सब चीज़ों से निकलो भाई, अल्लाह के वास्ते। आप भी मेरे भाई, मेरे ख्याल में मियाँ साहब के पास तो उम्र यार की जंबील है जो बचपन में हम पढ़ते थे कहानियों में कि वो भरती नहीं थी, जितना भी डाले जाए भरती नहीं थी कभी भी। तो इन लोगों के पास वो उम्र यार की जंबील आ गई है यार कि जो भरकर नहीं दे रही है। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम अपने भाइयों से कहूँगा, अपने आप को सुधार लो यार। मौत का डर, मौत तो अल्लाह ताला से, हम मुसलमान है ना, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला से मुलाकात का एक और रास्ता है, अल्लाह ताला के नज़दीक होने का एक और रास्ता है। तो यार उसी पर चले और हराम से परहेज करे, सूद से परहेज करे, इन सब चीज़ों से परहेज करे यार, जिसका अल्लाह ताला ने मना किया। सख्ती से हिस्सा ना हो गया, जो हो गया शराबी हो गए, तो ये सब चीज़ें परहेज करें। मैंने ये 2 सबक सीखे यहाँ पर। एक तो अकड़ का चलना, अकड़ने वाली ज़ात तो हमारी है ही नहीं, और 2 मिनटों में किस तरह से लेट जाता है बंदा। और इसके बाद मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ जैसा ताकतवर बंदा उस वक्त था, लेकिन आखिर में कज़ा आई तो फिर वो टली नहीं और चला गया ना। पैसा आपको नहीं बचाएगा, आपकी ताकत आपको नहीं बचाएगी, वरना ये बड़े बड़े रेसलर भी नहीं जाते, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नहीं जाते। तो बचा ले यार अपने आप को, अल्लाह ताला के हुजूर में सजदा ज़ेर हो जाए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और अवाम पर इतना बड़ा जुल्म ना करे, मैं उनको भी कह रहा हूँ।
अवाम पर इतना जुल्म ना करा। अब तो इंतहा हो गई है जुल्म की, यह कितना भरोगे। ये लेकर अब छोड़ दो पाकिस्तान को, अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तानी अवाम को छोड़ दो। ये बेचारी कितना पिसेगी यार। अब तो इन लोग के पास खाने पीने को नहीं है। ख्याल करो कुछ उनका यार, अल्लाह के वास्ते ख्याल करो, कुछ ख्याल आ जाए तो। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, जो बाजारों में नहीं घूमते, हाथ नहीं फैलाते, व्हाइट कॉलर है, अपनी इज्जत लेकर बैठे हुए, फाका कर लेते लेकिन किसी से मांगने नहीं निकलते। वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए, अल्लाह उसका भी बहुत बड़ा अजर देगा आपको, वो तो रुकता ना हुआ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अपनी व्लॉग यहीं बंद करता हूँ। आप सबका अल्लाह हाफिज।